अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल। आज की ये जो वीडियो है, आज जैसा कि आपको टॉपिक से पता लग रहा है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस्लामियात या पाक स्टडी एफएससी की हो, मैट्रिक लेवल की हो या 8th क्लास या उससे बिलो लेवल की या बीएससी एमए लेवल की, उसमें आपने लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो कैसे प्रिपेयर करने हैं इंशाल्लाह आप इस वीडियो में सीखेंगे और हमें इसमें फुल मार्क्स जो है वो आप गेन करेंगे इंशाल्लाह। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात, आप जो टेक्स्ट बुक जो होती हैं पीटीबी सिलेबस की, उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं इस्लामियत या पाक स्टडी के, जैसा कि आप जानते हैं उसमें वो विदाउट हेडिंग्स होते हैं, ऑलमोस्ट पैसेज वाइज उन्होंने उसका आंसर दिया होता है। अगर आप उसे एज इट इज पेपर में लिखें तो आप मतलब कि उसमें कोई हेडिंग नहीं आएगी, तो एग्जामिनर जो है वो जब उसे रीड, पहली बात एग्जामिनर बहुत कम जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रीड करते हैं। वो जल्दी जल्दी बस उन्हें होता है जल्दी जल्दी पेपर चेक करें और जान छुड़वाएं। बीच में से रीड कर लिया या स्टार्ट में से थोड़ा सा पढ़ लिया, एंड में से थोड़ा सा पढ़ लिया और आइडिया लगा लिया इसने अपनी तरफ से क्या क्या लिखा है या वर्ड टू वर्ड लिखा है। तो और वैसे भी विदाउट हेडिंग्स जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर उसको ज़्यादा अच्छा नहीं समझते या अच्छे मार्क्स नहीं देते। ये एक अंडरस्टूड सी बात है, क्योंकि जिस चीज़ में मेहनत लगे उससे बंदा घबराता है कि सारा उसे रीड करना पड़ेगा, इसने हर बात को डिस्कस किया है कि नहीं। सो आप जान समझ सकते हैं इस बात को। अगर आप जो है स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे आपको पीटीबी सिलेबस की बुक लगवाई हुई है तो अच्छी बात है, लेकिन आप जो है वो एक्स्ट्रा बुक लें, गाइड बुक, किसी भी अच्छी जो है कंपनी की, पब्लिशर्स की बुक लें, गाइड बुक, और उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो आप इस मेथड से प्रिपेयर करें कि जिसमें हेडिंग्स हों। हेडिंग्स का ये फायदा होता है, जब आपके एग्जामिनर के सामने आपका पेपर आएगा तो वो हेडिंग्स देखेगा तो वो डिटेल्स रीड करने के बजाय उसकी नज़र हेडिंग्स पे ही पड़ती है कि हेडिंग्स में उसने, उस क्वेश्चन में उसने हर बात को डिस्कस किया है। वो हेडिंग्स पढ़ के ही अंदाज़ा लगा लेता है कि इसने हर बात को इसमें डिस्कस किया हुआ है, तो वो इजीली आपको अच्छे नंबर दे देता है। तो नंबर गेन करना उसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो अब आपको बताऊं कि आपने इसको लर्न कैसे करना है और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है, सारा इसमें आपको मेथड बताऊंगी। सबसे पहले जो है आप कैसे उसको लर्न करेंगे। आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन है, आप स्कूल लेवल में तैयार कर रहे हैं, कॉलेज लेवल में यानी कि सेशन के दौरान कर रहे हैं या एग्जाम से पहले कर रहे हैं, तो उसको बहुत इजीली लर्न करने का तरीका ये है। सबसे पहले ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आप उसका जो इंट्रोडक्शन है उसको वर्ड टू वर्ड यानी अच्छे से प्रिपेयर कर लें, ताकि जब आप पेपर में स्टार्ट करें लिखना तो एग्जामिनर को उसको स्टार्ट से पढ़ना शुरू करे तो उसे पता लगे कि वाकई इसने अपनी तरफ से कोई बोंगी नहीं मारी, अपनी तरफ से कोई राइटिंग नहीं लिखी है, क्रिएटिव राइटिंग नहीं की, यानी उसने बिल्कुल वर्ड टू वर्ड और अच्छी एग्जैक्ट वही बातें बताई हैं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है। ठीक है, इंट्रो जो है वो सबसे बेस्ट होना चाहिए और एंडिंग भी सबसे बेस्ट होनी चाहिए। तो इंट्रो आपने अच्छी तरह प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आप क्या करें, हेडिंग्स, जस्ट हेडिंग्स को याद करें। हेडिंग्स जितनी भी हैं उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 8 हैं, 5 हैं, 6 हैं, वो आप अच्छी तरह लर्न कर लें। जब आप हेडिंग्स सारी याद कर लें उसके बाद आप बुक बंद करें, कॉपी पकड़े, जुबानी जो है जो आपने इंट्रोडक्शन याद की है पहले वो लिखें, उसके बाद जस्ट हेडिंग्स लिखें कि और अपने आप को तसल्ली दें या यानी अपनी तसल्ली कर लें कि आपने इंट्रोडक्शन और हेडिंग्स जो है वो अच्छी तरह से याद कर ली हैं वर्ड टू वर्ड। उसके बाद आप बुक खोलें, जो हेडिंग्स थी अब आप उसकी डिटेल जस्ट 1 और 2 टाइम्स अपनी जहानत के मुताबिक रीड करें, उसे रीड आउट कर लें। उसमें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको लगता है कि आप वो क्रिएटिव राइटिंग में नहीं लिख पाएंगे, तो आप उसको याद कर लें। जैसे कि कोई नंबर्स होते हैं या कोई डेट वगैरह होती है, उसको आप जरूर याद कर लें। जैसे यहाँ पे पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 2% सालाना शरह से इजाफा हो रहा है, इस बात को याद कर लें, यानी जो इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप देखें हेडिंग्स देखें, गुर्बत और मुआशी बदहाली, पाकिस्तान के तलीमी मसाइल जैसा एक लॉन्ग क्वेश्चन है ये, तलबा के रुझान, इस तरह यानी आपको हेडिंग्स जो आपने खुद ही लिखी होगी आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने इस बार इसमें क्या डिटेल देनी है, इसमें क्या डिस्कस करना है। आप इजीली अब इस लेवल पे आके क्रिएटिव राइटिंग कर सकते हैं। आबादी में बेतहाशा इजाफा, इसमें आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग में बता सकते हैं कि पाकिस्तान की आबादी में दिन ब दिन बेतहाशा इजाफा हो रहा है, इस तरह अपनी डिटेल्स दे सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया कोई इंपॉर्टेंट बात हो, कोई अमाउंट डिस्कस करनी है, उसको बेशक याद कर लें। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीका होता है। इस तरह जो है आप जल्दी जल्दी ये लर्न कर सकते हैं। एग्जाम्स भी आपके सर पर हैं, तो जो आपने क्वेश्चन स्किप किए हुए हैं या आपने तैयारी नहीं की हुई, तो आप इस तरीके से जल्दी जल्दी तैयारी कर ले तो इंशाल्लाह एग्जाम्स में आपके फुल मार्क्स आ सकते हैं। इंट्रो बेस्ट बनाएं, उसके बाद हेडिंग सारी याद करें,
हेडिंग्स में डिटेल आप अपनी तरफ से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपने इसको रीड लाजमी करना है, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ज्यादा ना सोचना पड़े कि इसमें मैं क्या लिखूं, क्या क्या सोच के। तो वो आप पहले जब एक दो दफा रीड कर चुके होंगे तो आपको आइडिया होगा उसमें इसने इस बात को डिस्कस किया था, तो मैं ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो एंडिंग भी आप कोशिश करें, एंडिंग वाली जो हेडिंग देनी है एक दो, वो भी आप जरा अच्छी, वो थोड़ी सी वर्ड टू वर्ड याद कर लें, ताकि अगर वो एंड से भी रीड कर रहा है तो वो इस बात को वो ये ना समझे कि आपने कि अपनी तरफ से सारा कुछ लिखा है। ठीक है, इस तरह आप खुद देखें, आपने इसमें असल में लर्न क्या किया, जस्ट इंट्रोडक्शन और हेडिंग्स। बाकी आपने जस्ट एक दो दफा रीड किया था कि आपको आइडिया हो जाए, माइंड में बैठ जाए कि इसमें इन बातों को डिस्कस करना है। ठीक है, इस वजह से अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें तो आपकी जल्दी जल्दी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और आप अच्छे मार्क्स लेंगे। अब देखें, मैं आपको मेरे पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स वाला जो चैनल है उसमें मैंने ये आपको पेपर अटेम्प्ट करने के तरीके बताए हुए हैं, आप जानते हैं। इसमें मैं आपको बताती हूँ लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पेपर में अटेम्प्ट करें अगर आपके पास टाइम कम है या आपकी हैंड राइटिंग बहुत स्लो है और आपके इस तरह के प्रॉब्लम्स रह जाती हैं कि आपका पेपर रह गया है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं मिला। तो ये देखें, यहाँ पे देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया खारजा पॉलिसी के मकासिद। तो उसमें डेफिनेशन मैंने वर्ड टू वर्ड लिखी, वही याद की जो बुक में लिखी है। उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो भी वही याद किया। इसके बाद इंट्रोडक्शन जब मैंने अच्छा सा दे दिया, उसके बाद मैंने जस्ट हेडिंग्स जो है एग्जैक्ट वही लिखी जो मैंने याद की थी। ठीक है, बाकी जो इसकी डिटेल है वो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने एक दो दफा उसको रीड कर लेना है ताकि आप डिटेल लिखते हुए ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि इसमें और क्या क्या बातें लिखूं। आपके माइंड में कुछ ना कुछ बैठा होगा कि मैंने उसमें ये रीड किया था। ठीक है, अब क्योंकि इसकी हेडिंग शॉर्ट थी, बस 4 हेडिंग थी, इसलिए इसकी डिटेल्स जो है वो ज्यादा डिटेल में आएगी। बाकी जो हेडिंग्स जो ज्यादा होती हैं उसमें डिटेल थोड़ी कम लिखें, 4 या 3 लाइंस की या 4 लाइंस की। जैसे कि ये देखें, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको पेपर अटेम्प्ट करने का इजी तरीका भी बताती हूँ। अगर आप इसको चूज करना चाहें तो आपकी अपनी चॉइस है, नहीं तो इस तरह ही डायरेक्ट साथ साथ अटेम्प्ट करते जाएं ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको सोचने का कम टाइम मिले। तो उसके लिए ये देखें, आप हेडिंग दें, आप इंट्रो दें। इसका इंट्रो नहीं था तो नहीं लिखा, डायरेक्ट हेडिंग स्टार्ट की। अब हेडिंग देते जाए और 4 या 3 लाइंस, आपको पता है इसकी डिटेल कितनी आनी है। हेडिंग्स ज्यादा है तो डिटेल कम आएगी, हेडिंग्स कम है तो आप लाइन ज्यादा स्किप करें। हेडिंग्स देते जाए मार्कर से, हेडिंग्स दे दी, उसके बाद मार्कर पेन पकड़ें और फिल करना शुरू कर दें। इस तरह बार बार आप देखें, आप हेडिंग लिखेंगे मार्कर से, फिर उसकी डिटेल लिखेंगे, उसके बाद फिर आप मार्कर खोलेंगे, हेडिंग लिखेंगे और फिर उसकी डिटेल लिखेंगे। और फिर एक हो सकता है आपको बीच में भूल भी जाए कि इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी या उसकी और कौन सी हेडिंग थी, वो सोचने में भी टाइम लगता है। तो आप क्या करें, ये देखें, मैं आपको एक पेपर दिखाती हूँ। ये बीएससी का जो पाक स्टडी का पेपर है उसको मैंने इसको सॉल्व किया जस्ट आपको बताने के लिए। आपकी अपनी चॉइस, आप इस तरह नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं है, आप बस जो तरीका याद करने का मैंने बताया वो आप जरूर फॉलो करें ताकि आपको हर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन जो है इजीली तैयार हो जाए। देखिए मैंने क्या किया है, इंट्रोडक्शन दे दिया, इसका हेडिंग दी, उसके बाद आपने हेडिंग्स को पहले बताना है। इस तरह तो लिख लें टाइम अगर आपके पास है, ठीक है, नहीं तो आप इस तरह, ये फायदा होता है हेडिंग्स पहले लिखने का कि डिटेल बाद में देने का। इस तरह हेडिंग्स आप एक दफा सोच के सारी लिख लेते हैं, उसके बाद आपको आसानी रहती है, आप यहाँ से देखते जाते हैं और लिखते जाते हैं, सॉल्व करते जाते हैं। ठीक है, उस तरह अगर आप डायरेक्ट लिखना शुरू करते हैं तो फिर आपको बार बार सोचना पड़ता है कि और कौन सी हेडिंग थी और कौन सी हेडिंग थी, इस तरह सोचने में टाइम लगता है। तो ये देखें, आप क्या करें, मार्कर पकड़े, हेडिंग दें। अब इसकी डिटेल का आपको आइडिया होगा कि मैंने इसमें कितनी डिटेल लिखनी है, 3 to 4 लाइंस है या 5-6 लाइंस हैं या 2 पैसेजेस लिखने हैं। ठीक है, वो है हेडिंग्स पे डिपेंड करता है हेडिंग्स कितनी है, ज्यादा है तो आप डिटेल कम लिखें, कम हेडिंग्स है तो आप डिटेल ज्यादा लिखें। तो मार्कर पर जल्दी जल्दी से हेडिंग्स दे दें, हेडिंग्स दे के उसके बाद पेन पकड़ें और जल्दी जल्दी उसको फिल कर दें। ठीक है, ये देखें, आई होप सो गाइज आपको समझ आ गई होगी कि आपने क्विकली पेपर में कैसे अटेम्प्ट करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन, प्लस उसे लर्न कैसे करना है, क्योंकि फुल बुक होती है और ढेर सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है सारा वर्ड टू वर्ड याद करना। तो ये बेस्ट तरीका होता है उन बच्चों के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग जानते हैं, खुद से लिखना भी जानते हैं, तो उनके लिए ये मेथड बेस्ट है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये मेरा न्यू चैनल है, पहला चैनल था पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स पे।
तो आप लोगों ने जो उसमें कमेंट्स किए थे, इस पे वीडियो बनाया, उस पे वीडियो बनाया, उसके अकॉर्डिंगली मैंने फिर एक न्यूज़ चैनल ये बनाया है, ताकि जो आपने रिक्वेस्ट की हैं हर टॉपिक के लिहाज से मैं उस पर आपको वीडियोस बना के दूंगी कि आपने हर इस टॉपिक को कैसे लर्न करना है, कैसे इजीली प्रिपेयर करना है। वीडियो पसंद है तो जरूर शेयर और लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जितना इल्म फैलाते हैं उतना ही आपके इल्म में इजाफा होता है। अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्प हो जाए, दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे, इंशाल्लाह आपके साथ भी अच्छा होगा। तो अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।